नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के गांधीनगर में 5,500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। निर्वाचन आयोग ने तमिलनाडु की 6 और असम की 2 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, पाकिस्तान में सेना और सरकार के पूर्ण समर्थन से आतंकी संगठन खुलेआम काम कर रहे हैं। और महेंद्र गुर्जर ने स्विट्जरलैंड में नॉटविल वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के गांधीनगर में महात्मा मंदिर में 5,536 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इनमें शहरी विकास, बुनियादी ढांचा, जल संसाधन प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवा और राजस्व सेवाओं सहित प्रमुख परियोजनाएं शामिल हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। जामनगर, सूरत, अहमदाबाद, गांधीनगर और जूनागढ़ जैसे शहरों में आज शहरी विकास की विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया जाएगा। इस कार्यक्रम का एक प्रमुख आकर्षण 1,000 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद में साबरमती रिवरफ्रंट परियोजना के तीसरे चरण का शिलान्यास होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित 1,006 करोड़ रुपए की लागत वाले 22,000 से अधिक घरों का भी प्रधानमंत्री आज उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री गांधीनगर में UN मेहता कार्डियोलॉजी संस्थान का उद्घाटन करेंगे और अहमदाबाद में 588 करोड़ रुपए की लागत वाली IPD सुविधा की आधारशिला रखेंगे। वह 17 नगर निगमों के 2,731 करोड़ रुपए और 149 नगर पालिकाओं को 569 करोड़ रुपए के विकास चेक भी वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री गांधीनगर में गुजरात के स्वच्छ वायु कार्यक्रम के साथ साथ शहरी विकास वर्ष 2025 का शुभारंभ करेंगे। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, गांधीनगर। इससे पहले कल प्रधानमंत्री ने गुजरात में 77,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार रक्षा औद्योगिक आधार को मजबूत करने और रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री सिंह ने कल नई दिल्ली में 8 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के प्रदर्शन की समीक्षा की। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों की क्षमता के सहयोग वाले प्लेटफॉर्म और प्रौद्योगिकियों को विकसित करने में रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों सहित पूरे रक्षा उद्योग की भूमिका की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं: पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ये पुरस्कार कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल तथा प्रशासनिक सेवा सहित विभिन्न विषयों और क्षेत्रों में दिए जाते हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। इस वर्ष सरकार ने 139 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी, जिसमें 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पहले अलंकरण समारोह के दौरान राष्ट्रपति ने वर्ष 2025 के लिए 71 प्रतिष्ठित हस्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए। दूसरे अलंकरण समारोह में कुल 68 प्रतिष्ठित हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। इनमें भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर और कुमुदनी रजनीकांत लाखिया को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। जिन हस्तियों को पद्म भूषण प्रदान किया जाएगा उनमें जतिन गोस्वामी, कैलाश नाथ दीक्षित, साध्वी रितंबरा शामिल हैं, जबकि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री विवेक देबरॉय को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। जिन लोगों को पद्मश्री प्रदान किया जाएगा उनमें मंदा कृष्ण मडिगा, डॉक्टर नीरजा भटला, संत राम देसवाल और सैयद ऐनुल हसन शामिल हैं। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। निर्वाचन आयोग ने तमिलनाडु की 6 और असम की 2 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। आयोग के अनुसार अगले महीने की 2 तारीख को अधिसूचना जारी की जाएगी और 19 जून को मतदान होगा। उसी दिन मतगणना भी होगी। इस वर्ष जून और जुलाई के बीच राज्यसभा के 8 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होने के कारण ये चुनाव होंगे। विदेश सचिव विक्रम मिस्री आज से 3 दिन की यात्रा पर अमेरिका जाएंगे। इस दौरान श्री मिस्री वाशिंगटन डीसी में अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से मिलेंगे। ये यात्रा इस वर्ष फरवरी में प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा के बाद हो रही है, जब दोनों पक्षों ने भारत अमेरिका कॉम्पैक्ट पहल की शुरुआत की थी। इसके अंतर्गत दोनों देशों के बीच सैन्य साझेदारी
समझदारी, त्वरित वाणिज्य और प्रौद्योगिकी के लिए अवसरों को बढ़ावा देना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन खुलेआम अपनी गतिविधियां चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में आतंकवाद एक खुला कारोबार है, जिसका समर्थन, वित्त पोषण और इस्तेमाल पाकिस्तानी सेना और सरकार कर रही है। एक जर्मन अखबार को दिए साक्षात्कार में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत ने आतंकवादियों को स्पष्ट संदेश दे दिया है कि आतंकी हमलों के लिए उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई पर विदेश मंत्री ने कहा कि भारत ने नपातुला और सटीक प्रहार किया। भारत का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विभिन्न देशों का दौरा करके आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस के संदेश के माध्यम से वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के प्रति पाकिस्तान के समर्थन को उजागर कर रहा है। फ्रांस में दल का नेतृत्व कर रहे भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अपनी एकजुटता का संदेश दुनिया को देना चाहता है। We have come with great degree of pain and agony, but also there is a resolve that India will stand together in the fight against terrorism and tell the world that India is indeed united. 7 delegations have gone in different parts of the world. I am leading the delegation to Europe. अन्य सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडलों ने कल दक्षिण कोरिया, कुवैत, कतर, कांगो गणराज्य और स्लोवेनिया के नेताओं को आतंकवाद के किसी भी कृत्य का दृढ़ता से जवाब देने के भारत के नए सिद्धांत के बारे में जानकारी दी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में शामिल सांसद तेजस्वी सूर्य ने गयाना की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष के समक्ष अपने भाषण में पाकिस्तान के आतंकवादी कृत्यों के तथ्य प्रस्तुत किए। कुवैत में भाजपा सांसद बेजयंत पांडा ने कहा कि भारत अब पाकिस्तान से आतंकवाद के सामने चुप नहीं बैठेगा और इसका कड़ा जवाब देगा। श्री पांडा ने कहा कि भारत अब परमाणु ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा। Finally, India's change doctrine is as follows. The sad thing is Pakistan has been using its nuclear capacity to promote terrorism. Normally, when somebody gets nuclear capability, it becomes the reason for peace because both sides can do a lot of damage. But Pakistan has not agreed to peace. It has used it as a cover for promoting terrorism. ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाते हुए पूरा राष्ट्र भारतीय सैनिकों की वीरता को नमन कर रहा है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग सशस्त्र बलों को श्रद्धांजलि स्वरूप एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। इस कड़ी में आज हम मेजर शैतान सिंह को याद कर रहे हैं, जिन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया था। इसके लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। दिसंबर 1924 में राजस्थान के जोधपुर में जन्मे मेजर शैतान सिंह साल 1949 में सेना की कुमाऊं रेजिमेंट में भर्ती हुए। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान मेजर शैतान सिंह ने 13 कुमाऊं रेजिमेंट की सी कंपनी का नेतृत्व किया और 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित रेजांगला में एक रणनीतिक स्थान पर कब्जा किया। 18 नवंबर की सुबह चीन ने इस स्थान पर बड़ा हमला किया। उस समय इस जगह पर कंपनी की 5 पलटनें मौजूद थीं। जब दुश्मन सैनिक पहाड़ी नालों से आगे बढ़े तो भारतीय सैनिकों ने विनाशकारी गोलाबारी कर दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए, जिससे उसे भारी नुकसान पहुंचा। अत्यंत ठंड और बड़ी संख्या में दुश्मन के सैनिकों की मौजूदगी के बावजूद कुमाऊं रेजिमेंट की 7, 8 और 9 नंबर की पलटन ने बेजोड़ साहस के साथ लड़ाई लड़ी और आखिर तक जमीन पर अपना कब्जा बनाए रखा। मेजर शैतान सिंह ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना वह एक पलटन पोस्ट से दूसरे पलटन पोस्ट पर अपने सैनिकों के साथ लड़ते रहे। घायल होने के बावजूद उन्हें जब निकाला जा रहा था तो चीनियों ने उन पर मशीन गन से हमला कर दिया। मेजर शैतान सिंह ने जीवन के लिए खतरा महसूस करते हुए अपने सैनिकों को उन्हें छोड़कर जाने का आदेश दिया। सैनिकों ने मेजर शैतान सिंह को एक पहाड़ी की ढलान पर एक चट्टान के पीछे रखा, जहां उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। मेजर शैतान सिंह को उनके सर्वोच्च साहस, नेतृत्व, कर्तव्य के प्रति समर्पण के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
मध्य प्रदेश सरकार ने सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और दुर्घटनाओं के दौरान समय पर सहायता पहुंचाने की केंद्र की पहल के अनुरूप राहवीर योजना को मंजूरी दे दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल ने राहवीर योजना को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह योजना मानवीय दृष्टिकोण को बढ़ावा देगी। राहवीर योजना के माध्यम से आप घायल आदमी को आप हॉस्पिटल पहुंचाओगे, सरकार 25,000 रुपया आपको देगी, उसकी जान बचाने की जरूरत, ये मानवता के लिए जरूरी है। यह योजना सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की मदद करने वाले राहवीरों को सम्मानित करती है और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता को प्रोत्साहित करती है। मध्य प्रदेश सड़क दुर्घटनाओं के मामले में देश के 5 शीर्ष राज्यों में है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 1 दशक में भारत के शहद उद्योग की परिवर्तनकारी यात्रा पर जोर दिया। श्री मोदी ने रविवार को आकाशवाणी पर रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश में शहद उत्पादन में उल्लेखनीय 60% की वृद्धि का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में देश ने मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में एक मीठी क्रांति देखी है, जिसने शहद उत्पादन और ग्रामीण आजीविका को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा दिया है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं आनंद पाठक। स्विट्जरलैंड के नॉटविल शहर में चल रही वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्री टूर्नामेंट में भारतीय पैरा एथलीट महेंद्र गुर्जर ने नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने पुरुषों की F42 भाला फेंक स्पर्धा में 61.17 मीटर का रिकॉर्ड थ्रो किया। प्रतियोगिता में गुर्जर का यह दूसरा स्वर्ण है। इससे पहले उन्होंने 23 मई को 5.59 मीटर की छलांग के साथ लंबी कूद T42 स्पर्धा भी जीती थी। 2 बार के पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता सुमित अंतिल ने भी भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 आज से दक्षिण कोरिया के गुमी में शुरू हुई। प्रतियोगिता में 60 सदस्यीय भारतीय दल भाग ले रहा है। भारत ने 2023 में बैंकॉक में संपन्न चैंपियनशिप में 6 स्वर्ण सहित 27 पदक जीते थे। बैडमिंटन में पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी सहित भारत के शीर्ष खिलाड़ी आज से शुरू हो रहे सिंगापुर ओपन में भाग लेंगे। इधर IPL T20 क्रिकेट में कल रात जयपुर में पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस को हराकर शीर्ष 2 में जगह बना ली। इसके साथ ही पंजाब ने पहले क्वालीफायर में अपना स्थान सुनिश्चित कर लिया। प्रतियोगिता में आज मेजबान लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से लखनऊ में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज तटीय और दक्षिण में भीतरी कर्नाटक, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़, केरल, कांगे, पश्चिम बंगाल, माहे, मराठवाड़ा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, अंडमान और निकोबार द्वीप तथा उड़ीसा और पूर्वोत्तर राज्यों में भी अगले 2 से 3 दिनों के दौरान भारी वर्षा होने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह। धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे की खबर आज अधिकतर अखबारों ने प्रकाशित की है। देश बंधु लिखता है, ऑपरेशन सिंदूर पर बोले प्रधानमंत्री, हमने छुपाकर नहीं बताकर मारा। वहीं ऑपरेशन सिंदूर पर संसदीय सलाहकार समिति में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर द्वारा दी गई जानकारी सभी समाचार पत्रों की पहली सुर्खी बनी है। अमर उजाला लिखता है, हमले से पहले नहीं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद दी गई थी पाकिस्तान को जानकारी। विदेश मंत्री ने कहा, पाकिस्तान के अनुरोध पर हुआ संघर्ष विराम, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की इसमें कोई भूमिका नहीं। महाराष्ट्र में मानसून की जोरदार दस्तक की खबर सभी अखबारों ने अपनी सुर्खी बनाई है। जनसत्ता लिखता है, पहली बारिश में ही मुंबई बेहाल, भूमिगत मेट्रो स्टेशन जलमग्न, उपनगरीय रेल सेवाएं ठप। यूट्यूब देखकर शेयर बाजार में ना करें निवेश, सेबी ने किया सतर्क। इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्मों पर इन दिनों बड़े पैमाने पर डाले जा रहे हैं फर्जी वीडियो। धन्यवाद आकर्षिता। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री आज गुजरात के गांधीनगर में 5,500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। निर्वाचन आयोग ने तमिलनाडु की 6 और असम की 2 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, पाकिस्तान में सेना और सरकार के पूर्ण समर्थन से आतंकी संगठन खुलेआम काम कर रहे हैं। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।